नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, मनुष्य को जब उम्मीद से ज़्यादा मिल जाता है, बल्कि ऐसा कहें कि जो वो सोचता भी नहीं है, जो उसकी कल्पना में भी नहीं आता है, और तब उसको वो मिल जाए, तो अपनी भावनाओं पर, अपने शब्दों पर, अपनी नर्व्स पर काबू कर पाना, उन पर नियंत्रण रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब कर नहीं पाता आदमी। और आपने वो देखा होगा, हमने तो देखा है, तमाम लोगों ने देखा होगा, क्योंकि इतना पॉपुलर शो है वो कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन जिसको लेकर के आते हैं। उसमें मुझे याद है कि वो बिहार का एक प्रतियोगी आया था, सुशील कुमार। करीब मेरे ख्याल में 10-12 साल हो गए उसको। अब कौन से सीजन में आया था ये याद नहीं है, लेकिन साहब वो मतलब शायद 2011 की बात है या 12 की बात है। 5 करोड़ रुपए का वो पुरस्कार जीता था, सबसे बड़ा पुरस्कार होता था इनाम। तो उसने मतलब आमतौर पे जब प्रतियोगी कौन बनेगा करोड़पति में हम देखते हैं कि वो जितनी ज़्यादा राशि की तरफ बढ़ता है तो कभी बीच में पानी पीता है, कभी कुछ करता है, कभी टाइम मांगता है। वो इसलिए मांगता है क्योंकि उसके शरीर में वो जो हैप्पी हार्मोन होते हैं रिलीज, क्योंकि उसको खुशी भी साथ साथ मिलती रहती है ना। खुशी उसके मतलब मिल रही है बराबर, और हार्मोन फिर जनरेट होने लगते हैं। नंबर 1 पे वो डोपामाइन होता ही है, सब जानते हैं, कई लोगों को मालूम है। तो खैर वो सुशील कुमार ने, बिहार वाले ने, बकायदा वो पानी का गिलास तो रहता ही है सामने, वो पानी उड़े रहा था सर पे अपना, क्योंकि वो काबू नहीं कर पा रहा था। तो क्या हुआ साहब कि वो पिछले दिनों जो है वो 2 वीडियो देखने को मिले। एक है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का, और दूसरा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। अब भजनलाल जी बेचारे जो है वो पहली बार विधायक बने, और पहली बार के विधायक के रूप में ही उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ गई, या मतलब उन्होंने ली शपथ, क्योंकि उनसे कहा गया, पार्टी ने कहा कि भाई आपको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब सज्जन व्यक्ति, हालांकि एक पिछला चुनाव जो है वो बताते हैं कि पार्टी से बगावत करके लड़ लिए थे, हार गए थे, मगर मूल रूप से संगठन के आदमी है, काफी मेहनत की है पार्टी के भीतर रह करके संगठन में। अब साहब पहली बार विधायक बने और सीधे मुख्यमंत्री, तो स्वाभाविक है मतलब। और फिर जो जिस परिवेश से वो आए हैं, साधारण सा परिवेश रहा, उसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाए कोई व्यक्ति, कोई भी हो, तो मतलब ये स्वाभाविक है, हो जाता है ऐसा। और दूसरा जो वीडियो है वो डॉक्टर मोहन यादव का है। उसमें जो है वो बता रहे हैं कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की है। वाकई उन्होंने बहुत पढ़ाई की है, और वो उस नगरी से आते हैं जहाँ मतलब भगवान श्री कृष्ण ने पढ़ाई की। सांदीपनी आश्रम में रह करके श्री कृष्ण पढ़ते थे, और उसी नगरी से, उज्जैन से, महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन से डॉक्टर मोहन यादव आते हैं। तो वो अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बोल रहे हैं। तो ये जो वीडियो देखने, पहले आप राजस्थान के जो भजनलाल जी शर्मा हैं उनका ये वीडियो देखिए, इसमें वो क्या कह रहे हैं। मतलब वो क्या कह रहे हैं ये इस पे ना जोर दे करके जो हमको सुनाई दे रहा है, मुझे जो सुनाई दिया वो मैं मतलब इस वीडियो में आप भी सुन लोगे वो क्या कह रहे हैं, और आपको भी वही सुनाई दे रहा है क्या जो मुझे सुनाई दिया। अभी इस वीडियो के बाद बात करेंगे, सुनिए पहले। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, सर्व शिक्षा अभियान उनका सपना था, चलो हम स्कूल चलें, ये उनका नारा था। और आपने देखा होगा माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुनिया के सामने भारत की ताकत को रखने का इस राजस्थान की वीर भूमि से किया। उन्होंने पोखरण में 98 में परमाणु विस्फोट करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का काम भी किया था। मैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता हूं। और मैं आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता हूं। तो आपने सुना, इसमें भजनलाल जी, इसमें बेचारे अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, उनका जन्मदिन था, माने उनकी जयंती थी 25 दिसंबर को। ऐसा लगता है कि अटल जी की जयंती, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही कोई कार्यक्रम रहा होगा, और उसमें वो संबोधित कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। और ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि वो अटल जी ने चूंकि पोखरण परमाणु विस्फोट किया था, सब जानते हैं,
और बड़े दुनिया में बड़ा हल्ला हुआ था उसका, अमेरिका ने सैंक्शन वगैरह लगा दी थी, तो बड़ा काम किया था अटल जी ने, उसका वो जिक्र कर रहे हैं। और उसी जिक्र में वो मतलब चूंकि अब असल में क्या है कि प्रधानमंत्री जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ सरकारें हैं भाजपा की या एनडीए की सरकारें हैं, तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत बोलते हैं मोदी जी को। तो उसी रॉ में शायद वो निकल गया कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। आपने सुना, मुझे तो यही सुनाई दिया। अब ये हो जाता है, इसको स्लिप ऑफ टंग भी कहते हैं कि भाई जुबान फिसल गई। और भजन लाल जी पहली बार के विधायक हैं, मुख्यमंत्री बनी गए हैं, और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, तो ये हो गया। अब उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उनको मतलब वायरल कर रहे हैं लोग, वो मतलब तरह तरह के विशेषण लगा के, अलंकार लगा करके, जो ठीक नहीं लगता है। मतलब इतना बड़ा संसार है, इतनी बड़ी दुनिया है, और एक व्यक्ति को जमीन से उठा करके मतलब एकदम शीर्ष पे पहुंचा दिया गया है, तो बजाय सहानुभूति रखने के मतलब क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आलोचना की जा रही है कि बताइए मतलब ये हालत है। माने इतना ऐसा स्टफ है जो मोदी जी निकाल के लाए हैं, जिनको कुर्सी सौंप दी गई है, इतना महत्वपूर्ण पद, इस तरह की बातें की जा रही जो कि नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा वीडियो डॉक्टर मोहन यादव का है। अब ये जो वीडियो है, इसमें ये पता नहीं लग पा रहा है कि ये मुख्यमंत्री बनने के बाद का है या उसके पहले का है, क्योंकि जो ये वायरल हुआ है इसमें शिक्षा पर सवाल हो रहा है। अब डॉक्टर मोहन यादव हैं तो पीएचडी होल्डर हैं, पीएचडी की है उन्होंने, बड़ी मेहनत से की है। वो मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री रहे, उस उच्च शिक्षा मंत्री रहते उन्होंने परीक्षा दी, पढ़ाई की है, पढ़ने में बहुत मतलब मेहनत से पढ़ाई की है मोहन यादव ने, और उन्होंने सब बताया है कि उन्होंने क्या क्या किया है। पहले आप वीडियो सुन लीजिए। मेरी पढ़ने की रुचि शुरू से रही है, इसलिए मैंने बीएससी, एलएलबी, एलएलएम, एमए, एमबीए, पीएचडी, ये सारी डिग्रियां केवल अपने मन के अशांति के लिए अर्जित की है, कोई नौकरी करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं की है। अब इसमें भी देखा आपने कि मोहन यादव ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। आप गौर करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि भाई मन की अशांति के लिए उन्होंने इतनी पढ़ाई की है, मन की अशांति के लिए इतनी पढ़ाई की है उन्होंने। अब बताइए आप, ये कॉमन सेंस है, मतलब कुछ तो मतलब सामान्य ज्ञान ये कहता है कि भाई मन की अशांति के लिए क्यों करेंगे, दुनिया मन की शांति के लिए काम करती है। अब मोहन यादव ने पढ़ाई इतनी की, इतनी डिग्रियां हासिल की हैं, तो वो क्या मतलब मन की अशांति के लिए हासिल की हैं? ना, संभव ही नहीं है। मगर अब हो गया मतलब। तो अब क्या हुआ साहब कि ये जो दो वीडियो देखे तो वो राजा परीक्षित की कहानी याद आ गई। वो आप लोगों को भी, तमाम लोगों को, कई लोगों को मतलब वो उसकी याद आएगी ये वीडियो देखने के बाद कि भाई कईयों ने पढ़ी भी होगी, उस कहानी को पढ़ा होगा। राजा परीक्षित के मुकुट में नहीं कलयुग बैठ गया था। राजा परीक्षित शिकार पे जा रहे थे और उन्होंने देखा रास्ते में, छोटी सी कहानी वैसे तो बहुत बड़ी है लेकिन मैं छोटी सी सुनाता हूँ आपको, कि वो जब शिकार पे जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति जो है डंडे से एक पैर के बैल को और गाय को पीट रहा है बुरी तरह से। तो उन्होंने भाई पूछा कि ये क्यों कर रहे हो, और उनका ये तो गलत है, उनके मतलब शासन में, उनके राज में ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि वो ये जानते थे, ये जान गए थे वो कि जो बैल है वो धर्म है और जो गाय है वो धरती माँ है। मतलब वो व्यक्ति दोनों को मार रहा था बुरी तरह से। तो उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, तुम्हें तो मृत्युदंड मिलना चाहिए। तो वो लौट गया वो व्यक्ति। अब राजा परीक्षित जान गए थे कि ये कलयुग है और ये आ गया है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। बोले नहीं, वो लौट गया उनके कदमों में। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको माफ़ करते हैं, लेकिन तुम हमारी सीमा से, राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। तो उसने कहा साहब पूरी धरती तो आपका राज है, पूरी धरती पे आपका राज है, मैं कहाँ जाऊँ, तो आप तो मुझे कोई और जगह बता दो ऐसी जहाँ पे मैं रह सकूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने 4 चीज़ें बता दी थी, वो मदिरा, शराब, जुआ, पर स्त्री गमन और हिंसा, वायलेंस। मतलब जहाँ ये 4 चीज़ें हो वहाँ तुम रहो जाके। तो उसने कहा साहब यहाँ तो सब बुरे लोग आते हैं, कोई एक आध अच्छी ऐसी जगह भी बता दो जहाँ मतलब अच्छा काम हो। तो ठीक है, बोले तुम जाके सोने में रहो, गोल्ड में, स्वर्ण। तो वो मौका पाके क्या है, उसने अपना उनके राजा परीक्षित के मुकुट में जाके बैठ गया वो कलयुग। अब परीक्षित वहाँ से आगे बढ़े ये केस निपटाने के बाद। तो उनको प्यास लगी, शमिक ऋषि का आश्रम था वहाँ, उन्होंने पानी मांगा। शमिक जो ऋषि थे वो ध्यानमग्न थे, तपस्या में लीन थे। राजा परीक्षित को लगा कि ये जो है हमारे अवहेलना कर रहे हैं, हम उनसे पानी मांग रहे हैं, सुन ही नहीं रहे। तो उन्होंने एक वो मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। अब परीक्षित चले गए
शमिक के पुत्र आए श्रृंगी ऋषि, उनको पूरा माजरा समझ में आया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि 1 हफ्ते के भीतर जो है वो तक्षक जो नागराज हैं वो डस लेंगे और मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। बहरहाल अब वो जो मुकुट में कलयुग बैठ गया था राजा परीक्षित के, क्योंकि परीक्षित जो है वहां से लौटे अपने आ गए अपनी जगह पर, उन्होंने मुकुट उतार के रखा तो वो उनका काम दिमाग सही काम करने लगा। अब क्या हुआ कि वो उन्होंने खैर बाद में बड़ी लंबी कहानी है ये, 7 दिन वो रहे गंगा घाट पे रहे और तमाम चीजें हुई उसमें। तो वो जो मुकुट में कलयुग बैठ गया उसने सब गड़बड़ करवा दिया। तो कलयुग है, अब वो बैठा हुआ है मुकुट में, लेकिन इतना गंभीर मामला भी नहीं है कि वो इतना वायरल कर दिया, ठीक नहीं है। मतलब मौका मिलना चाहिए, अभी तो बहुत लंबा सफ़र है, एकदम ही पीछे पड़ जाते हैं लोग। एक बात कही दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।